हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसमें जो भी मैप वर्क आएगा एसएसटी में से, ठीक है, एसएसटी में से जो भी मैप वर्क आएगा उसको आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, आपके हिस्ट्री में जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, बस उसी में से आएगा। हिस्ट्री में आपको केवल एक ही चैप्टर का मैप वर्क तैयार करना है, ठीक है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। टर्म 2 में आपका इतना ही आएगा हिस्ट्री में से। तो देखिए, पहले इसको देख लेते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या हमें प्लॉट करना है मैप पर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो हमें प्लॉट करने हैं मैप पर, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा सेशन है यहाँ पे दिया हुआ हमें, यह है कैलकाटा सेशन। तो कैलकाटा सेशन की आपको डेट ध्यान रखनी है, ये कब हुआ था, सितंबर 1920 में। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या किया था यहाँ पे गांधी जी ने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए सभी को कन्वेंस किया था, ठीक है। यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास किया था गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के लिए यहाँ पे सभी लोगों को, अदर मेंबर्स को कन्वेंस किया था उन्होंने, गांधी जी ने, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था। अब देखिए, नेक्स्ट सेशन है हमारा नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि पहला कौन सा सेशन हुआ था, हमारा कैलकाटा सेशन हुआ था, उसके बाद हुआ था नागपुर। कैलकाटा कब हुआ था, सितंबर 1920 में, और नागपुर सेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। तो सबसे पहला कौन सा हुआ था यहाँ पे, कोलकाता, उसके बाद दिसंबर में हुआ था नागपुर में। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए, नागपुर सेशन में देख लेते हैं कि हुआ क्या था। तो नागपुर सेशन में जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, सभी लोग उसके लिए कन्वेंस हो ही गए थे। उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था हमने नागपुर सेशन में, दिसंबर 1920 में। तो इस तरह से आपका नागपुर सेशन जो है वो भी आपको समझ में आ गया। अब मद्रास सेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1927 में, ठीक है, ये हुआ था 1927 में। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जो पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, क्या हुआ था यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। मद्रास सेशन 1927 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का मांग उठाया गया था यहाँ पे। चलिए फिर, इस तरह से मद्रास सेशन में क्या हुआ था ये भी आपको समझ में आ गया। और ये कोलकाता और नागपुर सेशन में हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ये कोलकाता कहाँ पे है, नागपुर कहाँ पे, या फिर मद्रास कहाँ पे है, ये अभी हम देखेंगे। आप इसके बारे में टेंशन ना लीजिए, पहले हम बता देंगे क्या क्या आने वाला है आपको हिस्ट्री में से, ठीक है। तो अब उसके बाद है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। अभी जो नेशनल मूवमेंट हुआ था तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे कौन कौन सा सेंटर है, एक तो चंपारण बिहार, ठीक है। चंपारण बिहार में क्या हुआ था, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो किसान लोग थे ना, उनको फोर्स करवाया जाता था कि आप इंडिगो प्लांटेशन करो। और इंडिगो प्लांटेशन करने से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़मीन क्या होती है, बंजर हो जाती है। तो अंग्रेज लोग वहाँ पे अन्याय कर रहे थे, तो वहाँ पे गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था। और चंपारण है कहाँ पे, चंपारण है बिहार स्टेट में, ठीक है, बिहार स्टेट में है ये। उसके बाद है खीदा। अब खीदा ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। किसने किया था, यहाँ पे गांधी जी ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद है कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे कॉटन मिल्स वर्कर के साथ सत्याग्रह किया था, किसने, गांधी जी ने, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ प्लॉट करना है ये आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, सब पता लगता जाएगा आपको, पहले समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये कब हुआ था, 1919 में, ठीक है, ये हुआ था 1919 में। जनरल डायर ने गोलियां चलवाती थी, शायद आपको ध्यान होगा। जनरल डायर अपने हाथ में कमांड ले लिए थे और जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दिए थे। बहुत ज़्यादा इनफेमस इंसिडेंट है ये। इनफेमस क्यों कह रहे हैं हम, आपको पता ही होगा शायद। तो इसको भी हमें प्लॉट करना है, अमृतसर को। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। फिर उसके बाद आ जाते हैं चोरी चौरा पर, ठीक है। एक चोरी चौरा नाम का इंसिडेंट हुआ था। अब ये चोरी चौरा क्या है, चोरी चौरा एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। और ये कहाँ पे है, ये है यूपी में, ठीक है, ये है यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अब यहाँ पे चोरी चौरा में क्या हुआ था, यहाँ पे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वो बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, शायद आपको ध्यान होगा अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो। अब नेक्स्ट हमको प्लॉट करना है दांडी। अब ये दांडी कहाँ पे है, ये है गुजरात में, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री में आपको यही सब आने वाला है, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे, उसके बाद ये आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं।
तो ये हमारे सामने इंडिया का मैप है। अब हम आपको एक एक करके पहले बता देंगे कौन सा स्टेट कौन सा है, कहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ये कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा पूरा इंडिया है। और ये जो हमारा इंडिया का सर है, ठीक है, जो हमारा इंडिया का हेड है वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने सर को। हमारे इंडिया का सर क्या है, हमारे इंडिया का सर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हमारे इंडिया का हेड क्या है, सिर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि इंडिया का सर क्या है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, सबसे ऊपर, क्योंकि जो हमारा सर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है हमारी पूरी बॉडी में। उसके बाद जम्मू कश्मीर से उतरने के बाद थोड़ा सा क्या आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर से बिल्कुल लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से उतरते ही क्या आ जाता है, हिमाचल प्रदेश से उतरते ही आ जाता है उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड बना किससे है, ये बना है उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह से हमने 3 स्टेट के नाम याद कर लिए, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड। उसके बाद एक जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो है वेस्ट बंगाल। ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे सर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे सर रहते हैं। तो अभी तक हमने 4 स्टेट के देख लिया, ठीक है, कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उतरते ही उत्तराखंड, उसके बाद जहाँ पे हमारे सर रहते हैं वो है वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड के पास में क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे उत्तराखंड है उसी के पास में क्या है, उसी के पास में है उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, यूपी, ये है यूपी। तो फिर यूपी से अगर हम इधर चलेंगे थोड़ा सा तो फिर आ जाएगा हमारे पास बिहार, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है, ये है बिहार, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये है बिहार। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, ये है झारखंड। अब ये झारखंड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो MS धोनी है ना, MS धोनी वो यहीं से बिलोंग करते हैं। MS धोनी कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से। और झारखंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के पास में, जहाँ के हमारे सर हैं। तो झारखंड को आप इस तरह से याद कर लेंगे, ये कौन सा स्टेट है, ये है झारखंड, ठीक है, ये है झारखंड, क्योंकि यहाँ पे कौन रहते हैं, MS धोनी। फिर जब हम वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो हमारे पास एक और स्टेट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये है उड़ीसा। तो हम यहाँ पे ओडिशा में पहुँच गए, ठीक है। अब ओडिशा से थोड़ा सा इधर और चलेंगे नीचे की ओर तो हमारे पास एक और स्टेट आ जाएगा, कौन सा, आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आंध्र प्रदेश हम पहुँच गए। आंध्र प्रदेश से फिर नीचे चलेंगे हम तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए फिर तमिलनाडु पहुँच गए हम। उसके बाद तमिलनाडु से अगर हम फिर इधर चलेंगे ना तो आ जाएगा हमारे पास केरला। ये करेले के शेप में क्या है, केरला। तो करेले के शेप में केरला है, आपको इसको इस तरह से ध्यान रख लेना है। अब केरला पहुंच गए। अब हम केरला से फिर से ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्नाटका। अब कर्नाटका कहाँ पे है, कर्नाटका केरला के थोड़ा सा ऊपर में है। अब कर्नाटका के पास एक बिल्कुल छोटा सा स्टेट है, कौन सा है वो, गोवा। ये इतना छोटा है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि कर्नाटका के पास जो सबसे छोटा स्टेट है वो है यहाँ पे गोवा। चलिए फिर गोवा पहुंच गए हम। अब देखिए आपने फिल्में तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, तो ये फिल्मों की इंडस्ट्री है कहाँ पे, फिल्मों की इंडस्ट्री सबको पता है कि मुंबई में है। अब ये मुंबई कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में। तो मुंबई है यहाँ पे और महाराष्ट्र है यहाँ पे। तो आप इसको महाराष्ट्र को इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि फिल्में कहाँ बनती हैं, यहाँ पे। चलिए फिर देखिए हम महाराष्ट्र पहुँच गए। उसके बाद हम चलते हैं फिर से ऊपर। तो ये अजीब सा शेप में क्या है, ये अजीब सा शेप में क्या है, ये है गुजरात। ये क्या है, ये है गुजरात। और गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। तो अब ये अच्छे से आपको पता चल गया कि महाराष्ट्र के ऊपर क्या है, गुजरात। और गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर विलेज में। तो गांधी जी के विलेज से ध्यान रख लेना है आपको, कहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है, ठीक है। इतना आप समझ गए अच्छे से। फिर गुजरात के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यह है राजस्थान। ये कौन सा स्टेट है, यह है राजस्थान। राजस्थान कहाँ से लगा हुआ है, पाकिस्तान से। ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब किसका एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है। फिर राजस्थान के ऊपर चलेंगे हम तो क्या आ जाता है, पंजाब आ जाता है। तो पंजाब को आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड कहाँ पे हुआ था, पंजाब में हुआ था। और वो पंजाब है कहाँ पे, पंजाब है यहाँ पे। चलिए तो पंजाब आपको पता लग गया, ठीक है। अब पंजाब से थोड़ा इधर चलेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा और पंजाब पास पास में ही है, इनकी कैपिटल भी एक ही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इतना आप आराम से अंदाज़ा लगा लेना कि पंजाब के पास में क्या है, हरियाणा है। तो देखिए जो बाहर बाहर के स्टेट थे वो तो हमने देख लिए। अब कुछ अंदर भी स्टेट हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तेलंगाना। अब तेलंगाना भी एक नया स्टेट बना था। तो आंध्र प्रदेश के पास क्या है, तेलंगाना है। इसको आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बगल में और आंध्र प्रदेश के पास क्या है, तेलंगाना है।
अब देखिए ऊपर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के पास, ठीक है। अब जब ओडिशा से हम इधर चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस तरह से है, इस तरह से लटका हुआ है यहाँ पे, तो इतना आप ध्यान रख लेंगे। अब देखिए हमारे इंडिया में सबसे बीच में स्टेट कौन सा है, यहाँ पे मध्य में कौन सा, ये है मध्य प्रदेश। तो इसका नाम भी आपको सूचित कर देता है कि मध्य में है ये, तो कौन सा होगा, ये मध्य प्रदेश होगा। तो इंडिया के बीच में क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। एमपी भी कहते हैं हम इसको शॉर्ट में। चलिए फिर तो देखिए इतना हमने देख लिया। अब कुछ ये वाले स्टेट जो हैं इनको और हम अच्छे से देख लेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेपाल, और यहाँ पे क्या है, भूटान है। अब नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा स्टेट है, यहाँ पे है सिक्किम। तो आपको सिक्किम को इस तरह से ध्यान रख लेना है कि नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम, ठीक है। चलिए तो फिर सिक्किम को आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा स्टेट है, सिक्किम है। अब देखिए सिक्किम से बाद यहाँ पे है भूटान, और भूटान के बाद क्या है हमारा, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि भूटान के पास में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे हम जब आ जाते हैं तो ये क्या है, आसाम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है आसाम, और आसाम की कैपिटल क्या है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। फिर जब हम आसाम में पहुंच गए, ठीक है, अब आसाम के नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम आएंगे मेघालय में। अब मेघालय में बारिश ज़्यादा होती है, ये आपने पढ़ा होगा है ना जियोग्राफी में। तो हम आसाम से मेघालय आ गए। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है, ये है त्रिपुरा। जब हम इधर से इधर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद क्या आ जाएगा, मिजोरम। मिजोरम के बाद मणिपुर, यह आ जाएगा नागालैंड, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इन 4 स्टेट्स को आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे। चलिए फिर उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये 28 के 28 स्टेट्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए तो फिर अभी तक हमने क्या क्या सीखा है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो ये हमारा ये क्या है, ये हमारा सर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। फिर जम्मू एंड कश्मीर के उतरने के बाद ये क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। ये फिर हिमाचल प्रदेश से उतरने के बाद क्या आता है, उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड किससे मिलके बना था, उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश के पास क्या है, ये है बिहार। अब हमारे सर कहाँ पे रहते हैं, हमारे सर रहते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब MS धोनी कहाँ के हैं, MS धोनी है यहाँ के यानी कि झारखंड के। अब वेस्ट बंगाल से उतरने के बाद क्या आ जाता है, ये आ जाता है ओडिशा। अब ओडिशा के उतरने के बाद क्या आता है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। अब आंध्र प्रदेश से जैसे ही अंदर की ओर चलेंगे, ये जो न्यू स्टेट बना था ये कौन सा था, ये था तेलंगाना। अब ये जो लटका हुआ था है ना, ये लटका हुआ बैगन की तरह कौन सा था, ये था छत्तीसगढ़। अब आंध्र प्रदेश के नीचे चलने के बाद कौन सा था, ये था तमिलनाडु, ठीक है। ये कौन सा था, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से फिर इधर की ओर चलते थे तो ये करेले की शेप में कौन सा आता था, ये था केरला। केरले की शेप में केरला। केरला से फिर हम ऊपर की ओर चलते थे तो ये कौन सा आता था, ये आता था कर्नाटका। अब कर्नाटक के पास जो सबसे छोटा स्टेट था वो कौन सा था, ये था गोवा। अब हमने देखा था कि फिल्में कहाँ बनती थी, फिल्में बनती थी मुंबई में, और मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र। तो ये आ गया यहाँ पे महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद ये जो अजीब सा शेप था ये कौन सा था, ये किसका था, गुजरात का, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। अब गुजरात के ऊपर ये कौन सा था, ये था राजस्थान। जहाँ पे थार डेजर्ट है वो कौन सा है, वो है राजस्थान। अब राजस्थान के ऊपर चलने के बाद कौन सा आता था, पंजाब, जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। अब पंजाब के नीचे उतरने के बाद कौन सा स्टेट आ जाता था, ये आ जाता था हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब एक साथ ही थे। अब हमारे देश के मध्य में क्या था, मध्य प्रदेश। तो ये बीच में क्या था, ये था मध्य प्रदेश। अब ये था नेपाल और ये था भूटान। अब नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा स्टेट था, ये था सिक्किम। फिर भूटान से आगे चलने के बाद ये कौन सा स्टेट था, ये था अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट था, अरुणाचल प्रदेश के नीचे स्टेट था आसाम, और ये था आसाम। आसाम के नीचे क्या था, ये था मेघालय, जहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब ये वाले जो 4 स्टेट बचे हैं इनको और देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, इधर से इधर जाने पर सबसे पहला आता था त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद नागालैंड। तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 4 स्टेट के नेम भी हमने याद कर लिए। तो अब तक जो भी हमने इसमें मैप में बताया, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई भी स्टेट की लोकेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर प्रॉब्लम हुई है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका जो डाउट है वो जो है क्लियर हो जाए। तो इतना हमने देख लिया पूरे इंडिया के कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट थे, ये हमने अच्छे से देख लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो हिस्ट्री सेगमेंट में जो मैप वर्क है पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया का, उसको सारे को हम अब प्लॉट करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप लोग मैप जरूर लेकर बैठें, पॉलिटिकल मैप इंडिया का जरूर लेकर बैठें, और जैसे ही हम फिल करवाएं आप भी फिल करते रहिए,
ताकि आपको लर्न करने में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आप मैप लेकर नहीं बैठेंगे तो वीडियो का फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनको सेशंस को कहाँ पे प्लॉट करना है मैप में। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर से हम बता दें कि आप सभी लोग मैप को ज़रूर लेकर बैठें, ठीक है। पॉलिटिकल मैप आपको ज़रूर लेकर बैठना है। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज़ प्लॉट करनी है हमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे। तो सबसे पहले कौन सा होता, कोलकाता सेशन, फिर उसके बाद नागपुर सेशन, फिर उसके बाद मद्रास सेशन। अब यहाँ पे हम पहले आपको बता देंगे कि कलकत्ता है कहाँ पे, कलकत्ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जहाँ पे फिल्में बनती थी, हमने आपको मैप में बताया था ना। और मद्रास कहाँ पे है, मद्रास कहते थे चेन्नई को, और चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन सा सेशन को कहाँ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले कौन सा सेशन था, सबसे पहला सेशन था कलकत्ता सेशन, ठीक है। सबसे पहला कलकत्ता सेशन था। तो देखिए कलकत्ता कहाँ पे है, सबसे पहले ये हमें पता करना है। तो हमने आपको बताया था कलकत्ता कहाँ पे है, कलकत्ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमारे कौन रहते थे, सर रहते थे। तो आपने वेस्ट बंगाल यहाँ पे पता कर लिया कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। जहाँ पे ये रेड कलर का पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना है। यहाँ पे एक आपको इस तरह से पॉइंट बनाना है और उसको इस तरह से लिख देना है कलकत्ता सेशन, ठीक है। तो कलकत्ता सेशन आपको समझ में आ गया है कि कहाँ पे ये प्लॉट करना है कलकत्ता सेशन को। अब कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था, कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने जो अदर मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनको सभी को कन्वेंस कर लिया था, किस लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने कलकत्ता सेशन को समझ लिया कि कहाँ पे ये हमें प्लॉट करना है। अब देखिए नेक्स्ट सेशन है हमारा नागपुर सेशन। अब ये नागपुर हमने बताया था आपको महाराष्ट्र में है नागपुर। तो महाराष्ट्र कहाँ है, ये रहा महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे फिल्में बनती थी, मुंबई भी यहाँ पे है, तो महाराष्ट्र ये रहा। और महाराष्ट्र में नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में नागपुर ये रहा नागपुर। तो आपको ब्लैंक मैप जो आप लेकर बैठे हो उसमें भी यहीं पे प्लॉट करना है। ये जो रेड कलर की डॉट लगी हुई है आप यहाँ पे प्लॉट कर देना और फिर इसको इस तरह से लिख देना नागपुर, या फिर अगर ABCD में दे रखा हो तो आप वो भरना जो नागपुर के सामने लिखा है। जैसे नागपुर के सामने है B तो आप B लिख देना यहाँ पे। अगर नागपुर भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अब नागपुर सेशन में क्या हुआ था, नागपुर सेशन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिया था, उसको लॉन्च कर दिया था गांधी जी ने। तो कलकत्ता सेशन और नागपुर सेशन में सबसे पहले कौन सा सेशन हुआ था, सितंबर में हुआ था कलकत्ता सेशन और दिसंबर में हुआ था नागपुर सेशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले कलकत्ता सेशन हुआ था, फिर नागपुर सेशन हुआ था। फिर उसके बाद हमारा एक और सेशन था, कौन सा, मद्रास सेशन। अब मद्रास किसको कहते थे, मद्रास कहते थे चेन्नई को। और चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सबसे नीचे था, हमने आपको पहले ही बता दिया था मैप में। तो अब देखिए मद्रास सेशन कहाँ लगाना है आपको, जहाँ पे ये डॉट लगी हुई है रेड कलर की, वहाँ पे आपको इस तरह से प्लॉट कर देना है। इस तरह से आपको प्लॉट कर देना है, फिर इस तरह से लिख देना है यहाँ पे मद्रास सेशन। अब देखिए इस मद्रास सेशन में हुआ क्या था, इस मद्रास सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंट की डिमांड उठाई गई थी इंडियंस के द्वारा। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1927 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस में से ये 3 सेशन ही आपको आने वाले हैं। कौन कौन से, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन ही आपको मैप में के लिए आएंगे। तो आप इन तीनों को ही याद करके जाना है आपको, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन मैप से नहीं छूटेगा सेशंस में से, ठीक है। तो अब हमने सेशंस देख लिए। अब देखिए सेशंस तो हमने देख लिए, तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे सत्याग्रह किए थे, कौन कौन सी मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च हुई थी, तो ये जितने भी इंसिडेंट हुए थे ये सब हम प्लॉट करने वाले हैं मैप में। तो सबसे पहला क्या है, चंपारण। और ये चंपारण है कहाँ पे, ये है बिहार में। यहाँ पे क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे उनको फोर्सली ये कहा जाता था कि आप इंडिगो प्लांटेशन करो। और इंडिगो प्लांटेशन करने से होता क्या था, ज़मीन जो है वो बंजर बन जाती थी। तो यहाँ पे चंपारण के लोगों के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था, एक सत्याग्रह किया था। तो ये कहाँ किया था, कहाँ पे मार्क करना, ये अभी हम देख लेंगे, पहले आप समझते चलिए। उसके बाद गांधी जी खीदा में एक सत्याग्रह करते हैं पीजेंट के साथ, यानी कि फार्मर्स के साथ, इनके साथ भी अन्याय हो रहा था तो इनको पीजेंट के साथ यहाँ पे एक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। फिर उसके बाद अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था कॉटन मिल्स वर्कर के साथ गांधी जी ने। फिर एक और चीज़ हमें प्लॉट करनी है, वो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, ये हमें प्लॉट करना है। कहाँ हुआ था वो, अमृतसर में। और कब हुआ था, 1919 में। फिर उसके बाद चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ था, फिर यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको बंद करना पड़ा था गांधी जी को, ये भी हमें प्लॉट करना है मैप पे। फिर उसके बाद हमें प्लॉट करना है दांडी। अब ये दांडी कहाँ पे, ये है गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी ने जो साल्ट का लॉ था उसको वॉयलेट किया था, उसको तोड़ दिया था और नमक बना दिया था।
तो ये सब चीज़ें हमें प्लॉट करनी है मैप पर। आप देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ हमें प्लॉट करना है। तो देखिए ये यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करने को कहा था? सबसे पहले हमें प्लॉट करने को कहा था चंपारण को। अब ये चंपारण है कहाँ पे? चंपारण है बिहार में। तो अब देख लेते हैं इसको चंपारण को कैसे हमें प्लॉट करना है। तो हमने इंडिया के मैप को थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये है बिहार। आप सभी को पता होगा, पहले हमने बता दिया है क्योंकि। तो बिहार में हम थोड़ा सा इधर चलेंगे, तो बिहार के थोड़ा सा इधर चलने के साथ साथ हमें यहाँ पे लगा देना है चंपारण को। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे गांधी जी ने इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के साथ यहाँ पे एक सत्याग्रह किया था। तो मैप लेकर सभी लोग बैठे होंगे। तो ये रहा बिहार, और बिहार से हम इधर चलेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाता है चंपारण। तो चंपारण को आप इस तरह से प्लॉट कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक डॉट लगाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से लिख देना है चंपारण बिहार। तो हमने चंपारण बिहार को हमने प्लॉट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट था हमारा खीदा। अब ये खीदा कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात कहाँ पे? ये रहा, थोड़ा सा अजीब सा शेप है। ये क्या है? ये गुजरात है। तो आपको खीदा कैसे प्लॉट करना है? तो सबसे पहले आप पहुँचेंगे इस तरह से गुजरात में। गुजरात में पहुँचने के बाद यहाँ से ये जो इस तरह से है ना, तो इसका आप ऊपर यहाँ पे लगा देंगे एक पॉइंट। ये हो जाएगा आपका खीदा। अब खीदा आपने प्लॉट कर लिया, तो प्लॉट करने के बाद इस तरह से एक एरो लगा करके यहाँ पे लिख देंगे खीदा, और नीचे लिख देंगे गुजरात इस तरह से ब्रैकेट में। तो खीदा को आपने प्लॉट कर लिया। तो अपने ब्लैंक मैप में भी आप हैंड टू हैंड इसको प्लॉट करते चलिए। तो अब देखिए खीदा के बाद क्या था? खीदा के बाद था अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी कॉटन मिल्स वर्कर के साथ यहाँ पे सत्याग्रह किया था। किसने? गांधी जी ने। अब ये अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। तो गुजरात तो हमें पता ही है कहाँ पे है गुजरात। ये रहा गुजरात। अब गुजरात का ये वाला जो पार्ट है, तो इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? अहमदाबाद। तो हमने अहमदाबाद को भी अच्छे से प्लॉट कर लिया है। तो अब अहमदाबाद को प्लॉट करने के बाद एक और चीज़ हमें प्लॉट करनी थी, वो था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में है। तो अब सबसे पहले हमें पंजाब चलना है। तो पंजाब हम कैसे जाएंगे? राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें पंजाब आ जाएगा। तो अब हम पंजाब पहुंच गए, और पंजाब में ये जो साइड से ये जो इस तरह से है ना कुछ, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और ये बन जाएगा हमारा अमृतसर। तो अमृतसर को आप इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले जाएंगे पंजाब, राजस्थान के ऊपर पंजाब है। उसके बाद इस तरह से ये शेप है ना, इस तरह की जो शेप है ये, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से एरो के नीचे लिख देंगे अमृतसर, नीचे लिख देंगे यहाँ पे पंजाब। और अब अमृतसर पंजाब में हुआ क्या था? यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो इस तरह से हमने अमृतसर को भी प्लॉट कर लिया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जहाँ पे हुआ था। तो अमृतसर को प्लॉट करने के बाद एक और चीज़ हमें जो कि प्लॉट करनी थी, वो था हमारा चौरी चौरा। चौरी चौरा भी ये है कहाँ पे? चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है। तो यूपी कौन सा है? यूपी है ये वाला। ये क्या है हमारा? यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा हमारा यूपी। अब यूपी में चौरी चौरा को कैसे प्लॉट करेंगे? तो सबसे पहले हम इधर चलेंगे जहाँ पे हमने चंपारण को प्लॉट किया था। चंपारण के थोड़ा सा इधर जाने पर ये हमें प्लॉट कर देना है यूपी में, इस तरह से पॉइंट लगा के, और एरो बना के यहाँ पे लिख देना है चौरी चौरा। चौरी चौरा है कहाँ पे? यूपी में, यूपी के गोरखपुर में। अब चौरी चौरा में क्या हुआ था? यहाँ पे पीसफुली लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने आके उन पे लाठियाँ बरसा दी थी। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था जिसको चौरी चौरा इंसिडेंट कहा गया। तो चौरी चौरा क्या है? एक जगह है। जगह कैसे प्लॉट करेंगे आप? सबसे पहले चंपारण हमने प्लॉट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा इधर जाएंगे, तो इधर जाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, फिर एरो खींच कर लिख देंगे यहाँ पे चौरी चौरा। तो इस तरह से हमने चौरी चौरा का भी हमने प्लॉट कर लिया है। अब देखिए चौरी चौरा के बाद क्या था हमारा? डांडी। अब चौरी चौरा के बाद हमें प्लॉट करना था डांडी। तो डांडी कहाँ पे है? डांडी भी गुजरात में ही है। और डांडी में क्या किया था गांधी जी ने? गांधी जी ने सोल्ट लॉ को वायलेट किया था। यहाँ पे गांधी जी ने नमक बना दी थी, जो कि सोल्ट लॉ को वायलेट करना था। तो अब देख लेते हैं इस डांडी को हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहुंचना है गुजरात में। तो गुजरात ये रहा जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी के जन्म वाले स्थान पर हम पहुंच गए हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे खीदा जो है मार्क किया था, खीदा पे यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था। तो खीदा से थोड़ा सा इधर चलेंगे हम, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लगा देना है, और ये क्या है? ये है डांडी। डांडी नाम का एक विलेज है, ठीक है, डांडी के नाम का। और ये है कहाँ पे? ये है गुजरात में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डांडी भी प्लॉट कर देना है। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगा के और एरो खींच के लिख देना है यहाँ पे डांडी इन गुजरात, नीचे गुजरात लिख देना है। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री में आने वाले सारे मैप आइटम्स को एक एक करके देख लिया है। तो अब अगर इसको अच्छे से याद करके जाते हैं इन मैप आइटम्स को, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। इनकी लोकेशन को आप अच्छे से याद करके जाएँ, और कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना।
एक दो बार प्रैक्टिस भी करके देख लेना इनकी मैप की, एक ब्लैंक मैप लेकर के।